हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, दे आर सो मैनी क्वेश्चन एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइजेज। जैसे कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा उनसे बिल्कुल ही सब। सो वट एवर सर, वी नीड टू डू दिस क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस करते हैं तो इन क्वेश्चंस को कहते क्या है सर? ये क्वेश्चंस वगैरह के नेम क्या डाले सर आप? तो बच्चों देखिए क्या है कि आपका जो मैथमेटिक्स है ना वो बड़े से ऑर्डर में लगाया गया है। जैसे आपको स्टार्टिंग में इंटीजर पढ़ाए, इंटीजर ने आपको नंबरों की नॉलेज दी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सभी नंबर होते हैं। ठीक है, फिर आपको डेसिमल्स पढ़ाए। डेसिमल्स में आपको बताया कि किसी पॉइंट के साथ अगर डेसिमल लगे तो उसका अलग वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड अलग हो जाता है। फिर आपको काफ़ी कुछ पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, करते करते जैसे लास्ट में आपने फ्रैक्शंस वगैरह को पढ़ा। फ्रैक्शंस 5/6 डिवाइड बाई, मतलब अगर डिवाइड करें तो मतलब 5/6 को डिवाइड किया जाए 7/6 को, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? 5/6 इंटू 6/7। तो ये कर कि मतलब ये 6 ऊपर आ जाएगा। ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वही चीज़ें हम नंबर में ऐड करें, मतलब क्या है कि आपको ये सिखाया गया था 12+3 कितना होता है बच्चों? आप कहते हो 15 सर। ये आप पे आता है। अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करूँ, कुछ मैं ऐसे लेकर आऊँ एक्स और यहाँ वाई, तो कितना आएगा? मतलब क्या है कि अब ये देखिए क्या ऐड तो है, सभी को पता है 12x प्लस 3y, ये एडिशन तो है, पर यहाँ ये x और y क्या रोल देते हैं सर, ये हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों आज का जो चैप्टर है वो इन चीज़ों को समझाने के लिए है। और दूसरा, ये चीज़ें मल्टीप्लाई भी कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर अब अगर इसे मैं करूँ कि ये तो चीज़ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए नीचे तो बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें लिख रखी है। तो 12x मल्टीप्लाई विथ 12b, सो व्हाट विल बी आंसर? 144xb। कैसे लिख दिया सर? हाउ हाउ यू राइट दिस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? तो सभी के फॉर्मूले वी नो एंड यू विल आल्सो नो। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि आपने 14 डिवाइडेड बाय 14 किया हुआ है। अगर मैं करूँ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स, इस 14 का 14 से काट के 1, ये मैथमेटिकल सिंपल है। अगर x को x स्क्वेयर से कट किया जाए तो क्या होगा? जैसे एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा कि क्या होगा, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, देन आफ्टर जो आंसर बचेगा दैट विल बी x। तो इन चीज़ों से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। तो इन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इनके लिए क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज को कहा गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं बेटा? ये मतलब इक्वेशंस होती हैं बहुत बड़ी, जैसे मैंने अभी दिखाया ना आप लोगों को, बहुत कुछ था उसके अंदर। तो अलजेब्रिक कहा गया है उन्हें। ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है सर देखने में? जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, व्हाट ह्यूमन बॉडी इज़ कंसिडरिंग, तो आप बता सकते हो 2 हैंड्स 2 लेग्स और 1 हेड। तो ये आप देख के तो बता सकते हो। तो ऐसे ही है बेटा कि इक्वेशन जो मैंने अभी बड़ी बड़ी से दिखाई वो कुछ रखती हैं। तो वो क्या रखती है? टर्म्स रखती हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है सर? जैसे देखो, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। बेशक यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। मीन्स ये तो नंबर है, 5 3 और 4 नंबर में कंसीडर किया जाता है। और जो एक्स है उसके कारण एक टर्म क्रिएट हो रही है, तो यहाँ सभी में एक्स है, इसलिए लाइक टर्म्स है। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। मतलब नंबर तो आप लोगों को पता है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप इजीली कर सकते हैं, बट एक्स वाई जेड इनके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करते। तो ऐसे अगर अलग अलग हो, जैसे कि 5x 5y और 3z, तो क्या सर ये आपस में क्या है कि एक लाइक टर्म कहलाए जाएंगे? नहीं, ये x y z के कारण अनलाइक टर्म्स कहलाए जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती है बच्चों जो आप लोगों को आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चंस में पूछेगा, मैं बता दूंगा इजीली आपको। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कि एक क्वेश्चन ले लिया, ऐसी क्वेश्चन थी मेरे पास, तो इसमें क्या है, इस इक्वेशन को कहा गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 4 है, x है, y है, प्लस है, फिर 7 है, x है और y का स्क्वायर है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है? पहले तो इसमें टर्म। टर्म कैसे सर? देखिए इसका प्लस दो चीज़ों को ऐड कर रहा है, एक इसको और एक इसको। तो जितनी भी चीज़ें ऐड हो रही हैं, जितने टाइम्स हो रही है, जैसे यहाँ 2 टाइम्स हो रही है, अगर 3 टाइम्स होती तो थर्ड भी होती, ऐसे होती फोर्थ भी होती। मतलब जितना भी ये जो सर्कल मतलब रिवीजन बन रहा है, जैसे कि ये बन रहा है, तो ये टर्म्स कहलाई जाती है। जैसे पहली टर्म ये होगी बच्चों, सेकंड टर्म ये होगी। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिससे इसके रिजल्ट्स चेंज होंगे। रिजल्ट्स कैसे चेंज होंगे धीरे धीरे सीखोगे। वेरिएबल मतलब एक्स वाई, ये सभी वेरिएबल होते हैं। जैसे कि इसमें वेरिएबल एक्स भी है, एक्स स्क्वेयर भी है, वाई है, वाई स्क्वेयर भी है। ठीक है ना, 4 और 7 तो देखो नंबर है, कांस्टेंट है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं रखते। तो ऐसी चीज़ों को तो मैं कहूँगा वेरिएबल। मैं वर्ड यूज़ करूँगा वेरिएबल। वेरिएबल मैं आपसे यूज़ करूँगा टर्म। टर्म देखो 2 टर्म्स है, अगर 3 का एडिशन हो तो 3 टर्म्स थी। तो ऐसे बच्चों मैं वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आपको आने चाहिए, लिख लीजिए। कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे मैंने बताया 4 और 7 तो कांस्टेंट नंबर है, इनका कोई मतलब नहीं है।
अब बात आते हैं टाइप ऑफ, ये दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय टीचर इन टेस्ट या इन पेपर्स. ओके, सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट टाइप ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या है? तो नाम है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल. मतलब नेक्स्ट पेज में है. तो क्या होते हैं मोनोमियल? तो मैं बता देता हूँ. जैसे कि मान लो अभी हमने टर्म्स पढ़ी ना, अगर सिंगल टर्म है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ी अभी ऊपर, जैसे आपने देखा ना इस वाले क्वेश्चन में कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो टू टर्म्स का था. ऐसे अगर मैं कहूँ जो सिंगल ओनली 1 टर्म का रहता है उसे मोनोमियल कहते हैं. ठीक है, ऐसे ही जिसमें 2 टर्म होती है सर उसे बायोनोमियल कहते हैं. जैसे कि देखिए एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने कराया, तो ये 2 टर्म वाला क्वेश्चन है, तो ये बायोनोमियल आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है ना, आई होप क्लियर होगा. ओके, नाउ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मीन्स देखिए अब 3 है, 1 2 3, 3 एडिशन हो रहे हैं, 1 2 3 एडिशन हो रहे हैं. बेशक 4 यहाँ कांस्टेंट है बट इट इज़ कंसिडर एज टर्म. ये टर्म में कंसिडर होगा तो इसे कहेंगे 3 टर्म ओनली, 3 टर्म्स ओनली. अब ऐसा भी तो हो सकता है सर इससे मोर देन आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा. तो अब क्या है कि मोर देन 3 टर्म्स जितनी भी होंगी दे कॉल पोलिनोमियल्स. 3 से ज़्यादा टर्म रखना पोलिनोमियल से, जैसे 1 2 3 4. अब देख रहे होंगे सारा कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्लस जो है ना वो उन्हें होने नहीं देगा. मतलब ये 4 से ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक्स स्क्वेयर और एक एक्स क्यूब है और एक एक्स स्क्वेयर है, तो ऐड नहीं करेंगे बेटा. क्यों? क्योंकि ये 4 इसके साथ है, ये 4 इसके साथ है, बट ये जब तक सेम नहीं होते जब तक ऐड नहीं होते. लाइक टर्म्स के ऐड हो सकते हैं. लाइक टर्म मतलब 4x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर, ये ऐड होके 8x स्क्वेयर होगा. मतलब लाइक टर्म्स ऐड होती है, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती. और यहाँ पर ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, ये सभी एक्स स्क्वेयर एक्स बिना एक्स अनलाइक टर्म में कंसीडर किया जाता है. तो 4 है तो इसलिए इसे पोलिनोमियल कहा. ऐसे इसमें देखोगे 6 7 है तो इसे पोलिनोमियल कहा गया. तो 6 का होना इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन ऐड मल्टीप्लाई, नो. ये एक्स की पावर 5 में ही ऐड होगा 6. वो सीख लेंगे क्वेश्चंस को. अब बात करते हैं डिग्री ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं. पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ पोलिनोमियल्स, तो आप बताओगे मोर देन 3 टर्म्स आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स. बायनोमियल मैंने करा दिया, मोनोनोमियल मैंने करा दिया. ठीक है ना, ये सारा कुछ क्लियर हो गया. अब आते हैं डिग्री क्या होते हैं, तो लेट मी क्लियर. जैसे कि ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन एक क्या है, 1 2 3 ट्राइनोमियल है. ये क्या है, ट्राइनोमियल. ओके, दिस ट्राइनोमियल कंसिडरिंग कितने एक्स की पावर है दैट इज. तो हाईएस्ट पावर कितनी है, या 2 है या 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3. तो डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाया जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3. इट इज़ क्लियर. ओके, जैसे -7x + 9. तो यहाँ देखिए 7 वगैरह की पावर नहीं देखते, 9 वगैरह की पावर नहीं देखते, हम देखते वेरिएबल की पावर. वेरिएबल x की पावर 1 तो 1 डिग्री. ठीक है, ऐसे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ x की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर को लिया जाता है, x की पावर 4 है तो डिग्री 4. ऐसे ही यहाँ b की टर्म में ले आया, जैसे कि मान लो x और y ना हो, क्योंकि देखियो ABC हो तो सारे मतलब a से लेके z तक है तो सारे ABCD. तो अगर मैं a लिखूँ x लिखूँ बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ b से बनाया मैंने एक अलजेब्रिक इक्वेशन को. तो अलजेब्रिक इक्वेशन में देखा इसकी पावर 1 है, इसमें कोई पावर है ही नहीं डिग्री, इसकी पावर डिग्री 2 है, तो 2 को मैंने आंसर में लिया. हाईएस्ट पावर को डिग्री में ले लेते हैं. तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक. अब स्टार्ट करते हैं. ये सारा कुछ आपको लिखना है नोटपैड में सुंदर, और आपको याद भी होना चाहिए कि इजी टर्म में. बार बार वीडियो देखिए, आप अपने इसे याद करा लीजिए. ओके, तो अब चालू करते हैं एक्सरसाइज को 6.1. ओपन योर बुक. ओपन अगर आप बुक करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेम द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मतलब इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू मैथमेटिक्स. आपको उसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना होता है. तो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं. जैसे कहते हैं ना स्टूडेंट सो मैनी टाइम्स कि our English teacher is speaking in English, our Hindi teacher is speaking in Hindi, so our mathematics teacher can speak in mathematics. तो बेटा yes 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट नॉलेज. सो आप भी कह सकते हो नाउ यू आर थिंकिंग दैट सर रियली इज इट पॉसिबल कि मीन्स आवर मैथ्स टीचर. तो बेटा मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, योर फर्स्ट एग्जाम्पल 6.1 का क्वेश्चन. 3 terms of a number
n इंक्रीज बाय 8, मतलब कह रहा 3 नंबर है n, वो इंक्रीज कर रहे हैं 8 से, तो इसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए मैंने हर किसी को दिखाने की कोशिश की है। जैसे 3 टाइम्स से मुझे समझ में आया जो नंबर n है वो इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने 3 टाइम्स मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का इंडिकेशन दे रहा था मुझे। इंक्रीज बाय 8 मतलब मुझे प्लस लिखा और 8 से तो 8, तो ये हो गया 3n + 1, मतलब 3 टाइम्स नंबर n इंक्रीज कर गया बाय नंबर 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बुक में आप देख लेते हैं एक बार, बुक के क्वेश्चन कहाँ गए, तेरा आ गया बेटा, आ जा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है हाफ ऑफ द नंबर, कह रहा है बेटा देखो हाफ ऑफ द नंबर x, जैसे इसे कर लिया होगी ना, दिस इज योर इंग्लिश एंड दिस इज योर मैथ। सो x/2 एडेड टू 6 मतलब x + 2 एडेड टू 6, दैट इज इन। आंसर चेक कर लीजिए, दिस इज करेक्ट आंसर। वाओ, लगा ना मैथमेटिक्स। लो एक और क्वेश्चन, ए नंबर y मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ x। ठीक है ना, क्या क्या कह रहा है, एक नंबर ऑफ y मल्टीप्लाइड कर रहा है बाय द ट्वाइस ऑफ x मतलब 2x। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा xy। तो यहाँ के आंसर आ गया 2xy नॉट प्लस। तो आई होप आप सीख रहे होंगे। देखिए और देख लेते हैं, 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर a एंड ट्वाइस ऑफ b। क्या कह रहा है देखिए, 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड ट्वाइस ऑफ b, मतलब क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट है a का और ट्वाइस ऑफ b का जो 1/6 है। प्रोडक्ट मतलब सर जैसे ऐड मतलब ऐड होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है बच्चों। तो आंसर होगा 2ab डिवाइडेड बाय 6। सर कैन आई कट दिस टू 3, यू कैन कट बेटा, बट आंसर में भी डिफर, तो आप नहीं काटेंगे। तो आई होप आप समझेंगे। 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट, 1/6 ऑफ द मतलब 1/6 है प्रोडक्ट कौन कौन से, ए और ट्वाइस ऑफ बी। ओके नेक्स्ट देख लो बच्चे, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ए एंड बी। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर साइड ए एंड बी, देखिए स्क्वायर हो गया, डिफरेंस हो गया, स्क्वायर्स हो गए। तो आई होप आप लोग समझेंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर साइड में ऐसा कोई फिक्स नहीं किया है, तो इसे b² - a² लिख सकते हैं। बुक्स में मैंने आंसर को देखा। नाउ कम ऑन f, द सम ऑफ द स्क्वायर x विद एंड द क्यूब, मतलब कह रहा है स्क्वायर का सम कर दो और क्यूब कर दो y का, तो ये हो गया। तो आई होप आपको कैसे लिखने है आपको क्लियर हुआ होगा। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा रखा है आप लोगों को, बाकी अदर क्वेश्चन यू विल डू क्लास। ओके अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो आपने जैसे पढ़ा हुआ था, जैसे कि मैं इसे बता देता हूँ, ये इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये ट्राइनोमियल कहलाया जाएगा। इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 बायनोमियल, ठीक है, 1 2 2 टर्म्स मतलब बायनोमियल, सिंगल टर्म मोनोनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 मतलब टू टर्म्स मतलब आपका बायनोमियल, ऐसे ही आपका सिंगल टर्म मतलब मोनोनोमियल। तो स्टूडेंट ये देखिए आइडेंटिफाई मैंने किया बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और आपको ये क्लियर होना चाहिए बायनोमियल में सिंगल टर्म्स होती हैं, बायनोमियल्स में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल्स में 3 होती है और पोलिनोमियल्स में मोर देन 3 होती है। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, तो टर्म्स किसको कहते हैं सर, ये आपको मैंने पहले बताया था। ये सर्कल पार्ट 1 टर्म कहलाया जाएगा, बी पार्ट सेकंड और ये 3। मतलब सर कि आपको जो प्लस है ना, ये डिवाइड कर रहा है कितनी टर्म्स है। इसने प्लस ने एक चीज़ ये डिवाइड कर रहा है कि ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, और ये चीज़ें ऐड उसके साथ होंगी। एडिशन को भी हम पढ़ेंगे, अभी तो हम टर्म्स को देख रहे हैं। तो ये एक बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टर्म्स 3 हैं, 3 टर्म्स के कारण इसे ट्राइनोमियल कहा गया है। ऐसे मैंने एक और क्वेश्चन कराया आपको, जैसे कि इसमें देखिए कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स के कारण इसे ट्राइनोमियल आप कह सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है बच्चों, कल नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा।
आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने क्लास ग्रुप बनाया आपका, आप होमवर्क डेली कीजिए, वहाँ अपलोड कीजिए, मैं उसे चेक करूँगा। अगर उसमें मिस्टेक होगी तो मैं आपको सेंड भी करूँगा, और आपको नोट पैड्स को भी मैं रेगुलर चेक कर रहा हूँ। तो डेली पढ़िए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बेटा देश नहीं बढ़ेगा, देश नहीं बढ़ेगा तो फिर तो देखो सीधी सी बात है। और पढ़ाई चीज़ भी ऐसी है बच्चों, अगर एक दिन छोड़ दो ना, फिर इट इज़ हार्ड टू गेट द नॉलेज। जैसे मैं 12th क्लास को पढ़ाता हूँ, तो 12th क्लास को पढ़ा के मैंने देखा है कि बच्चे वो इतने सीनियर है, बट अगर वो एक दिन मुझसे छुट्टी कर लेते हैं, मेरा होमवर्क नहीं पढ़ते, तो अगले दिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।